नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शेषे पुणते थैरे ससव सिद्धे विशुद्ध समभावे समण्यणान दंसन चरित वीर्यायारे ते ते सवे समगम समगम पत्यमेय पातेयम वंदाम्य वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंचतमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत प्रेम सिद्ध भगवान की, आध्यात्म कर्णवासिनी सरस्वती माता की, श्री वीतराग जैन धर्म की, पूज्य गौराचरण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, समस्त मुनि संघ की। भव बंधुओं, आप सभी के समक्ष आपके असीम पुण्योदय से आचार्य विशुद्ध सागर जी सत्संग आपके नगर पधारे हुए हैं। ये बहुत ही पुण्य का उदय आता है। जब अनेकों भवों का पुण्योदय आता है तो हमें देव सास गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे कि अभी एक माँ बोल रही थी कि हमारे यहाँ चातुर्मास नहीं हो पाता, कोई मीरा नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि पूर आता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम महाराज के लिए कैसे रोकें, कैसे उनकी सेवा करें? और यही कारण है कि हम महाराज कम आते हैं। तो इसी कारण से यहाँ का जो पुरुष वर्ग है, हुड़गा हुड़गी बालक बालिका हैं, वो धर्म से कम जुड़े हुए हैं। उन्हें धर्म की महिमा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ मुनिगणा जो मुनिराज हैं कम आते हैं। पर आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि साक्षात तीर्थंकर के समान आचार्य विशुद्ध सागर जी आपके नगर पधारे हैं। इसलिए आचार्य जी हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? हगिदे हिगदे, हेगिदे हगिदे, मतलब जो है सो है। अब जो है सो है क्या है? जो है सो है क्या है? जो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु स्वभावो धम्मो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो वस्तु का स्वभाव है वो जैसा है वैसा ही है। जैसे कि निर्गंत लिंग से ही मोक्ष होगा, अहिंसा ही धर्म है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। बिना दिगंबर में दीक्षा लिए कोई भावलिंगी नहीं हो सकता। भावलिंगी होगा तो द्रव्यलिंग नियम से होगा, और द्रव्यलिंग है तो भाव नियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए जब भी मोक्ष होगा तो वीतराग जन शासन से ही होगा, निर्गंत दिगंबर धान करने से ही होगा। आपको अपने सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो आपको धर्म आचरण करना होगा, धर्म की शरण में आना होगा, केवली भगवान की शरण में आना होगा। क्योंकि जितने भी संसार के प्राणी हैं वो सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई भी यदि एक किसान है, वो खेत में दिन रात काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। खेती करेगा, फसल आएगी, फसल बेचेंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जो हमारी इच्छाएं होंगी उनकी हम पूर्ति करेंगे। क्योंकि यदि पानी नहीं मिले, भोजन ना मिले तो कैसे हैं?
जठराग्नि पेट की भूख से हम व्याकुलित हो जाते हैं, प्यास से व्याकुलित हो जाते हैं। तो उसके लिए वह इतना पुरुषार्थ करता है, दिन रात पुरुषार्थ में लगा रहता है। पर यदि ये पुरुषार्थ हम करते रहे तो क्या हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। ये जीवन में हम अपना निकाल लेंगे, पर आपको मालूम है कि पुनर्भव होता है। इस जन्म के बाद भी फिर से जन्म होगा, और इस जन्म लेने के पहले भी हम कहीं ना कहीं थे, क्योंकि जीव की सत्ता है, जो छहों द्रव्य हैं वो त्रिकालिक हैं। पर्याय में परिणमन हुआ है। आज यहाँ हम हैं, आज इस गांव में आपका सभी का जन्म हुआ है, तो इसके पहले कहीं ना कहीं आपका जन्म था, वहां से मृत्यु हुई है, उसके बाद यहाँ पर जन्म हुआ है। तो हमें अपना आगामी जन्म और यह जन्म सुधारना है। यदि हमें सुखी होना है तो हमें भगवान जिनेन्द्र की शरण में ही आना पड़ेगा, और कोई ऐसी शरण नहीं है जो हमारे सुख प्रदान कर सके। कैसा सुख? जिसके बाद कभी हमें दुख ना उठाना पड़े। अच्छा, जब बाढ़ आ जाती है तो क्या हमें अच्छा लगता है? उस समय क्या लोग सब लोग भगवान का नाम जपते हैं, भगवान कैसे हो जल्दी बाढ़ शांत हो जाए, या बाढ़ आई नहीं, उस समय जपते कि नहीं भगवान का नाम? सभी जपते हैं। और अभी जब बाढ़ नहीं है तो आराम से, अब गन्ने की फसल आती है तो गन्ना 10 महीने में आना है, अब 10 महीने तक आराम से सो, खाओ पियो। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हम अपने जो सावक के कर्तव्य हैं, अब गन्ना तो फसल आ जाएगी, पर उस समय भी हम ऐसा धर्म कर्म कर सकते हैं, देव शास्त्र की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। अच्छे से बोल दे, स्वाध्याय माणवे को, जपा माणवे को, प्रभु दर्शन माणवे को, आहार दान माणवे को, और हिंसा माणवेड़ी, हिंसा मत करो, पाप माणवेड़ी, पाप मत करो। कल्याण किससे होगा? माणवेड़ी से कि माणवेको से? अहिंसा माणवे को और हिंसा माणवेड़ी, इससे कल्याण होगा। तो हमें कल्याण का मार्ग कब समझ में आएगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, निरंतर गुरु की शरण में आएंगे, और हम तो आए हैं पर जो हमारे जो साथ वाले हैं वो आएंगे। यदि वो नहीं आए तो हमारे लिए क्या करेंगे? जब देखो जब जपा माणवे को, स्वाध्याय माणवे को। पर जब वो आएंगे उनको समझ में आएगा कि जाप करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, स्वाध्याय करने से हमें धर्म के बारे में ज्ञान होता है, धर्म की बात पता चलती है, तो हमें उससे हमारे जो पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारे सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। यदि हमें इस भाव की, पर भाव की, और हमेशा हमेशा अपनी विपत्तियों को, अपने दुखों को, संकट को दूर करना है, तो हमें जीवाद देव की शरण में आना ही होगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मंद कसाय रखनी होगी। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया और मार दिया। कई हिंसाएं बहुत वर्तमान में हो रही हैं। जब गुस्सा आ जाती है उस समय कुछ दिखता ही नहीं है, उसके एक क्षण बाद फिर पश्चाताप होता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। पर यदि अब हो गया है सब कुछ, अब संकलेशता करने के क्या फायदा? तो क्या कहेंगे? है गीदे, हाँ गीदे, अब जो है सो है, अब प्रेम से रहो, भगवान की माला फेरो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो। अब जो भूल हो गई है उसका प्रायश्चित करके अपने मोक्ष का मार्ग पर अग्रसर हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।